Hello, dear students. I Vednidhi Gonyal again welcome you in my today's class. We will continue with chapter Confrontation of Culture part 2. Till now, we have studied about the communities of Caribbean island, about the big monarchical system of the American continent that includes Aztec, Mayas, Incas. Okay, and now we will study about the factors responsible for exploration of new places and continents. So, in this part 2, we will study about the following points: voyages of exploration by Europeans, the Atlantic crossing, Spain establishes an empire in America, Cortes and Aztecs. Okay, first point is voyages of एक्सप्लोरेशन बाय यूरोपियन। यूरोपवासियों की खोज यात्राएं। यूरोप के लोगों ने किस तरह से अटलांटिक महासागर को पार करके एक दूसरे महाद्वीप को खोजा, अमेरिका महाद्वीप को। अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा समुद्र है। इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड आफ्टर पैसिफिक ओशियन। यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट। ओके, now we will discuss that what are the things responsible for exploration, for innovation, for such new ideas. Okay, first thing is मैग्नेटिक कंपास, दिशा सूचक यंत्र या कुतुबनुमा। इसकी इम्पोर्टेंस ये थी कि इससे आप समुद्र में जब यात्रा करते हैं तो यू कैन फाइंड करेक्ट डायरेक्शन इन द सी व्हेन यू आर ऑन ए voyage. So to identify correct direction, this magnetic compass played an important role. Second thing is larger ships. Because of the these larger ships, these people could carry cargo as well as weapons. Okay, what was the importance of weapon? Weapon were carried by these people for their self defense, for their security. So now these voyages were more safer than the earliest. Okay, third thing is about the travel literature in cosmography and geography that help European sailors to cross the Atlantic Ocean. यात्रा वृतांत कहते हैं कि जो नाविक लोग पहले यात्रा पर गए थे उन्होंने अपने अपने जो उनके अनुभव थे उन अनुभवों को शेयर करके किताबें लिखी या लिखवाई। तो इस तरह के यात्रा वृतांत और भूगोल पर लिखी हुई किताबें, भूगोल से क्या है कि पूरी दुनिया की जो भौगोलिक स्थिति है उसकी स्पष्टता हुई। तो यात्रा वृतांत और भूगोल पर लिखी इन किताबों ने इन नाविकों का मार्गदर्शन किया। टोलमी ज्योग्राफी, इस क्षेत्र में हम टोलमी की ज्योग्राफी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक पाते हैं। सो टोलमी ज्योग्राफी, what is written in that and what is his contribution. Ptolemy arranged world regions in terms of latitudes and longitude and told world was spherical. इस क्षेत्र में टोलमी की ज्योग्राफी बहुत प्रसिद्ध थी, जिसमें टोलमी ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों को अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच व्यवस्थित किया। The Portuguese and Spanish were the pioneers in the 15th century voyage of exploration with three motives. 15वीं सदी में आइबेरियन प्रायद्वीप के जो ये देश थे स्पेन और पुर्तगाल, इस देश के लोगों ने तीन उद्देश्यों के साथ खोज यात्राएं शुरू की। ये तीन उद्देश्य थे आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक फैक्टर्स. Okay, what were the economic factors that motivated these sailors to cross the Atlantic? First, we will study about these economic factors. From mid to 14th century, European economy declined due to plague, war, and shortage of gold and silver. 15वीं 14वीं और 15वीं सदी के मध्य में हम देखते हैं कि जो यूरोप की अर्थव्यवस्था में है उसमें काफ़ी तेज़ी से गिरावट आती है। 14वीं और 15वीं सदी के मध्य में यूरोपियन अर्थव्यवस्था में गिरावट आती है। गिरावट के कई कारण थे, जैसे वहाँ प्लेग नाम की बीमारी का फैलना। चूहों से फैलने वाली एक बीमारी है प्लेग, तो प्लेग के कारण से काफ़ी जनसंख्या वहाँ पर अफेक्टेड हुई। दूसरा था वार, कंटिन्यूअस वहाँ पर युद्ध होते रहे।
आपस में यूरोपियन देशों में युद्ध होते रहे और कई बार इस्लामिक देशों के साथ युद्ध होते रहे। तीसरा पॉइंट है शॉर्टेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, सोने और चांदी की कमी हो गई थी। ओके। दूसरा था तुर्क कन्क्वायर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453, सो नाउ इटालियंस टू पे हायर टैक्सेस ऑन ट्रेड। कॉन्स्टेंटिनोपल जो स्थान था ये 1453 में तुर्क लोगों ने इस पर अपना अधिकार कर लिया था। ये एक ऐसी जगह थी जो एक मध्यवर्ती राज्य का रोल अदा करता था व्यापार में, लेकिन अब इस पे तुर्कों का अधिकार होने से जो व्यापारी लोग थे, मेनली इटालियन, उनको ज़्यादा टैक्स व्यापार पर इन लोगों को देना पड़ता था। ओके। सेकेंड पॉइंट इज रिलीजियस पॉइंट, टू स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी। अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भी इन लोगों ने इन भौगोलिक यात्राओं को महत्व दिया और विशेष रूप से इसमें पोप का योगदान रहा, जिनसे प्रोत्साहन पाकर ये लोग इन समुद्री यात्राओं पर चल पड़े, जिससे कि उन देशों में जो नए खोजे गए देश हैं उनमें भी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। द थर्ड पॉइंट इज पॉलिटिकल क्रूसेड्स। what do you mean by the crusade? Crusade are the religious war between Christian and Muslim. Already you have studied about this in previous chapter. So this crusade increased Europe's trade with Asia, especially spice trade. क्रूसेड के कारण, धर्म युद्धों के कारण से यूरोप का एशिया के साथ व्यापार बढ़ता है। खासकर मसालों का जो व्यापार था ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, काफ़ी ज़्यादा लाभ इस पर मिलता था व्यापारियों को, इसलिए उन्होंने इस तरह के व्यापार को ज़्यादा महत्व दिया। यूरोपियन एस्टेब्लिश्ड कॉलोनीज फॉर बेटर बेनिफिट, और अच्छी तरह से इस व्यापार को चलाने के लिए यूरोप के लोगों ने अपने उपनिवेश बसाने शुरू कर दिए। ट्रेड विद पॉलिटिकल कंट्रोल वाज फेवरेबल फॉर यूरोपियंस। व्यापार के साथ साथ राजनीतिक नियंत्रण हमेशा यूरोपियन लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहा। इससे वे वहाँ के लोगों पर नियंत्रण रख सकते थे, वहाँ की नीतियों को अपने अनुसार चला सकते थे। ओके। और इसी क्रम में यूरोप के राजाओं ने भी सहयोग दिया, जैसे कि पुर्तगीज प्रिंस हेनरी द नेविगेटर organized the coasting of West Africa for the search of gold mines and spices. पुर्तगाल के एक राजकुमार होते हैं हेनरी द नेविगेटर, उनको नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने जो है सोने की खोज और मसालों के लिए पश्चिम अफ्रीका की यात्राएं आयोजित की और ही अटैक्ड स्योटा इन 1415। देयर ही कैप्चर्ड अफ्रीकन्स एंड एनस्लेव्ड दैम। वहाँ पर अब क्या होता है, 1415 एडी में 1415 ईस्वी में उसने स्यूटा पर हमला कर दिया और कई अफ्रीकन लोगों को वहाँ दास बना लिया। दास बनाने के साथ साथ यहाँ से एक हम देखते हैं कि उन दासों को बाहर के देशों में भी बेचा जाने लगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ होती थी कि राजा लोग इकरारनामा करते थे, इन नाविकों के साथ समझौते करते थे, इसे कहते हैं कैपिटुलेसियोन। अंडर दीज कॉन्ट्रैक्ट्स द स्पेनिश रूलर क्लेम राइट्स ऑफ सोवर्निटी ओवर न्यूली कन्क्वायर्ड टेरिटरीज एंड गैव रिवार्ड टू लीडर्स ऑफ एक्सपेडिशंस इन फॉर्म ऑफ टाइटल्स एंड राइट टू गवर्न द कन्क्वायर्ड लैंड्स। इन इकरारनामों के तहत स्पेन के राजाओं ने नए जीते हुए इलाकों पर अपनी प्रभुसत्ता जमा लेनी शुरू की और इसके बदले में जो इलाकों को जीतते थे जो नाविक लोग, उनको विभिन्न तरह की पदवियां देते थे, उपाधियां देते थे और उन इलाकों पर उन लोगों को शासन करने का भी अधिकार मिल जाता था। अटलांटिक क्रॉसिंग, अटलांटिक पारगमन, अटलांटिक के दूसरी ओर जाना। किस प्रकार से ये लोग अटलांटिक को क्रॉस कर पाए? ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट दैट अटलांटिक ओशियन is the second largest ocean in the world, so it was a challenge for the sailors to cross this Atlantic. Okay, यहाँ पर सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है क्रिस्टोफर कोलंबस का। क्रिस्टोफर कोलंबस भी काफ़ी उन्होंने ट्रैवल लिटरेचर पढ़े, ऐसे ही उन्होंने एक बुक पढ़ी थी इबागो मुंडी। क्रिस्टोफर कोलंबस इंस्पायर्ड बाय रीडिंग इबागो मुंडी
दिस वाज रिटन बाय कार्डिनल पियरे डी एली। स्पेन के राजाओं ने उनको प्रोत्साहन दिया, उनको मदद की और इस तरह से उन्होंने अपने अटलांटिक यात्रा शुरू की। हालांकि जैसे कि पहले भी हमने बात की कि वो भारत को खोजना चाहते थे, लेकिन भारत को खोजते खोजते पश्चिम में वो अमेरिका महाद्वीप की तरफ को चले गए। ही वॉज हेल्प्ड बाय स्पेनिश अथॉरिटीज एंड स्टार्टेड सेलिंग फ्रॉम पोर्ट ऑफ पालोस ऑन 3 अगस्त 1492। 3 अगस्त 1492 को पोर्ट ऑफ पालोस, पालोस के बंदरगाह से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। हिज फ्लीट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नाव सांता मारिया। उनकी जो फ्लीट थी, उनका जो जहाजी बेड़ा था, उसमें सांता मारिया नाम की छोटी नाव और 2 हल्के जहाज, उनका नाम था पिंटा एंड नीना। सो हिज फ्लीट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नाव सांता मारिया एंड 2 लाइट शिप्स पिंटा एंड नीना। On 12th October 1492, they reached island of Guanahani in Bahamas। 12 अक्टूबर 1492 को इस विशाल अटलांटिक महासागर को पार करते करते वो बहामास द्वीप समूह के गुआनाहानी द्वीप पर पहुंच गया। Bahamas name was given by Columbus, who described the island as surrounded by shallow sea, Bazamar in Spanish। बहामास नाम कोलंबस ने दिया था क्योंकि स्पेनिश भाषा में छिछले समुद्र को बाजामार कहा जाता था। अरावाक्स वेलकम्ड हिम, और वहाँ पर जो स्थानीय लोग थे, जो देशीय लोग थे, जैसे इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है पार्ट 1 में, अरावाक लोग, उन्होंने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। कोलंबस प्लांटेड स्पेनिश फ्लैग इन गुआनाहानी एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ वायसराय। कोलंबस ने गुआनाहानी में स्पेन का झंडा गाड़ दिया और अपने को वहाँ का वायसराय घोषित कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेन एस्टेब्लिशेस एन एम्पायर इन अमेरिका। स्पेन किस तरह से अमेरिका में अपना प्रभुत्व, अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है। स्पेनिश एक्सपेंशन वाज बेस्ड ऑन ए डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ विद यूज ऑफ गन पाउडर एंड ऑफ हॉर्सेस। स्पेन के लोगों ने अपने साम्राज्य का विस्तार बारूद और घोड़े के प्रयोगों पर आधारित सैन्य शक्ति के कारण करना शुरू कर दिया। ये चीज़ें वहाँ के नेटिव्स लोगों के पास नहीं थी और ये बिल्कुल एक विलक्षण चीज़ थी, जिससे कि स्पेनिश लोगों ने इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार, अपना दबदबा जमाना शुरू कर दिया। और इस कारण से अब उन्होंने लोकल पीपल जो होते थे, स्थानीय लोग जो थे, उनको दबाना शुरू कर दिया। These local people were compelled to pay tribute or work in gold and silver mines। इन स्थानीय लोगों को या तो कर देना पड़ता था या फिर उन्हें सोने और चांदी की खानों में काम करना पड़ता था। एंड द ग्रीड फॉर गोल्ड लेड टू वायलेंट इंसिडेंट्स। और यूरोपीय लोग जो विशेषतः सोने की खोज के लिए वहाँ पर आए थे, सोने की खोज के लिए इन लोगों ने काफ़ी लालच पैदा हो गया है इन लोगों में, तो इस लालच ने हिंसक घटनाओं को जन्म देना शुरू कर दिया। हिंसक घटनाएं काफ़ी मात्रा में होने लगी किन लोगों के बीच, जो यूरोपियन लोग थे और जो देशीय लोग थे। इसी टाइम पे जो नेटिव लोग थे उनके ऊपर एक और आफत आई, स्मॉल पॉक्स की। स्मॉल पॉक्स wreaked havoc on Arawaks whose lack of immunity resulted in large scale deaths। स्मॉल पॉक्स के कारण, चेचक के कारण से अरावाक लोगों की जीवन लीला समाप्त होने लगी। और क्यों? क्योंकि उनमें इसके खिलाफ कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। यूरोपियन लोग इस तरह की कहीं बीमारियां अपने साथ भी लेकर आए थे और इस तरह की उन रोगों से लड़ने की क्षमता इन लोगों में नहीं थी। विद इन हाफ ए सेंचुरी स्पेनिश एक्सप्लोर्ड एंड क्लेम्ड एरिया बिटवीन 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। आधी सदी के अंतर ही स्पेनिश लोगों ने लगभग 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक के अमेरिकी भूभाग पर अधिकार कर लिया था। अब हम बात करेंगे कॉर्टेस की, कॉर्टेस एंड एस्टेक्स। एस्टेक एम्पायर के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था, तो अब हम बात करेंगे कि किस तरह से एक स्पेनिश नाविक हर्नन कॉर्टेस और उसके सोल्जर्स कन्क्विस्टाडोर, वो लोग मैक्सिको को जीतते हैं।
So, Spanish Hernan Cortes and his soldiers conquistadors they conquered मैक्सिको. कॉर्टेस और उसके सैनिक कंक्विस्टाडोर ने मैक्सिको को जीत लिया. यहाँ उसने क्या किया कि ही मेड फ्रेंड्स विथ टोटोनक्स. उसने टाटानक समुदाय से दोस्ती कर ली. हु वांटेड टू सिसेट फ्रॉम एस्टेक रूल. टोटोनक समुदाय एस्टेक शासन से अलग होना चाहते थे. वो उनके साथ नहीं रहना चाहते थे. तो इस तरह से कूटनीति के द्वारा हर्नन कॉर्टेस ने टोटोनक समुदाय से दोस्ती की एस्टेक के खिलाफ. स्पेनियर्ड्स अटैक ट्लैक्सकला एंड प्रोसीडेड टू मासेकर देम क्रूली. स्पेन के लोगों ने ट्लैक्सकला पर हमला कर दिया और वहाँ के लोगों की बहुत ही नृशंस रूप से हत्या कर दी. हालांकि ट्लैक्सकला के लोग बड़े बहादुर थे, लेकिन स्पेनिश लोगों की युद्ध और कूटनीति के आगे उनकी एक न चली. देन दीज स्पेनिश सोल्जर रिच्ड एट टेनोक्टिटला. टेनोक्टिटला की तरफ को वो बढ़े और वहाँ पर स्पेन के सैनिकों ने पाया कि ओहो, दिस सिटी वाज मच मोर लार्जर देन मैड्रिड. मैड्रिड आज आप जानते हैं स्पेन की कैपिटल है. सो दिस वाज 5 टाइम लार्जर देन मैड्रिड एंड हैड 1 लाख इनहेबिटेंट्स. और 1 लाख से ज़्यादा की इसकी जनसंख्या थी. और वहाँ का जो रूलर था, एस्टेक रूलर था, उनका नाम था मोंटेजुमा. मोंटेजुमा ने कोर्टेस को बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत किया और उसको कई सारे उपहार दिए. मोंटेजुमा द एस्टेक रूलर रिसीव्ड कोर्टेस cordially and showered gifts. बट कोर्टेस प्लेस्ड मोंटेजुमा अंडर हाउस अरेस्ट. लेकिन कोर्टेस ने मोंटेजुमा को नज़रबंद कर लिया एंड अटेम्प्टेड टू रूल इन हिज नेम. और उसके नाम पर ही वो शासन करने लगा. कोर्टेस हैड टू लीव हिज डिप्टी इन चार्ज अल्वाराडो एंड हरी बैक टू क्यूबा. अब कोर्टेस ने अपने सहायक अल्वाराडो को सब कुछ सौंप कर क्यूबा वापस लौटना पड़ गया. ये और यहाँ पर अब अल्वाराडो क्या करते हैं कि और ज़्यादा वहाँ पर उन लोगों के ऊपर अत्याचार शुरू कर देते हैं. डिमांड्स फॉर गोल्ड प्रोवोक जनरल अपराइजिंग. वहाँ के लोगों पर काफ़ी सारे अत्याचार होते हैं. इस अत्याचार और सोने की मांग से लगातार दुखी हो होकर आम जनता ने विद्रोह कर दिया. लगातार रूप से जो है स्पेन के लोग उन लोगों को परेशान करते रहे, उन पर अत्याचार करते रहे, सोने की डिमांड करते रहे कि हमें और ज़्यादा सोने की खाने खोजनी है, वहाँ पर उनसे काम करवाते रहे. तो अब क्या है, आम जनता ने वहाँ पर विद्रोह करवा दिया. अल्वाराडो ordered massacre during Aztec Spring Festival of Huitzilopochtli. अब विद्रोह को दबाने के लिए अल्वाराडो ने हुइज़िलोपोchtli के वसंत उत्सव के दौरान कत्ले आम का आदेश दे दिया. When Cortes returned, he faced crisis. अब कुछ दिनों के बाद कोर्टेस वापस लौटता है तो उसने काफ़ी सारी क्राइसिस फेस की. काफ़ी सारी जो है संकट का सामना कोर्टेस को करना पड़ा. बिकॉज कॉजवेज वर कट, ब्रिजेस टेकन अवे एंड द नेट क्लोज्ड. वहाँ पर क्या हुआ कि उन लोगों ने, विद्रोही लोगों ने जलमार्ग काट दिए थे, सड़कें बंद हो चुकी थी और इसके साथ साथ कोर्टेस को भोजन और पानी तक के संकट का सामना करना पड़े. सो कोर्टेस वाज फोर्स्ड टू रिट्रीट. कोर्टेस को मजबूर होकर के वापस लौटना पड़ा. लेकिन यहाँ परिस्थिति बदलती है. अब क्या होता है कि जो एस्टेक रूलर था मोंटेजुमा, वो रहस्यमयी परिस्थितियों में मर जाता है और नया राजा बनता है क्यूटेमाक. अराउंड दिस टाइम मोंटेजुमा डाइड अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस एंड क्यूटेमाक बिकम न्यू किंग. एस्टेक कंटिन्यू टू फाइट. लेकिन एस्टेक लोगों ने लगातार अपनी लड़ाई जारी रखी. अब इसी टाइम पे एक बड़ा युद्ध उनके बीच होता है. ये आंसुओं भरी रात, इस हत्याकांड की इस रात को आंसुओं भरी रात के नाम से जाना जाता है. नाइट ऑफ टीयर्स. व्हाट इज नाइट ऑफ टीयर्स? 600 conquistadors and many more of their Tlaxcala allies were killed in this night of tears. 600 के करीब अत्याचारी विजेता, स्पेनिश विजेता जो थे, और इतने ही लगभग ट्लैक्सकला के वीर सिपाही लोग इस नाइटो आंसुओं भरी रात में मारे जाते हैं. हत्याकांड की इस भयंकर दुख भरी रात को आंसुओं भरी
आंसुओं भरी रात कहा जाता है। ओके, Cortes was forced to retreat to Tlaxcala, but now again luck favored Cortes. Cortes को वापस ट्लैक्सकला वापस लौटना पड़ा और यहाँ पर दोबारा भाग्य पलटी करता है और दोबारा भाग्य कोर्टेस का साथ देता है, क्योंकि नाउ एस्टेक्स वर डाइंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। एस्टेक चेचक की बीमारी से मर रहे थे और साथ ही उन लोगों का मोरल भी काफ़ी डाउन हो गया, उनको अपशकुन दिखने लगे हर चीज़ में। एस्टेक्स थॉट दे कुड सी ओमेंस फॉर टेलिंग दैट देयर एंड वाज नियर एंड बिकॉज ऑफ दिस एम्परर चूज टू गिव अप हिज लाइफ। अब सुकनों ने एस्टेक लोगों को चेता दिया कि अब उनका अंत बहुत ही नज़दीक है और उन्होंने इसे वास्तविकता समझकर डिमोटिवेट हो गए। ऐसा ही राजा ने समझा और राजा ने इसे एक रियलिटी समझकर मृत्यु को गले लगाना ही उचित समझा। कोर्टेस बिकम कैप्टन जनरल ऑफ न्यू स्पेन इन मैक्सिको। इसके बाद कोर्टेस की विजय का कार्य पूरा होता है और वो मैक्सिको के न्यू स्पेन में, मैक्सिको में न्यू स्पेन का कैप्टन जनरल बन गया और चार्ल्स पंचम ने उसे कई सम्मान दिए। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स बाय चार्ल्स पंचम। यहाँ हम एक महिला का भी उल्लेख करेंगे जिसका नाम है डोना मारिना। सी was a lady, she was a woman attendant given to the Cortes. The people of Tabasco gave Cortes a women attendant called Donna Marina. तबस्का के लोगों ने कोर्टेस को एक महिला सहायिका दी जिसका नाम था डोना मारिना। सी वॉज फ्लुएंट इन 3 लैंग्वेजेस and was able to play a crucial role as interpreter for Cortes. वो तीन भाषाओं में फ्लुएंट थी, तीन भाषा स्थानीय भाषाओं का उसे ज्ञान था एंड और वो एक इंटरप्रेटर, एक दुभाषी के रूप में, कोर्टेस के लिए एक दुभाषी के रूप में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। विदाउट डोना मारिना द मैक्सिकन कॉन्क्वेस्ट वाज नॉट पॉसिबल। और कोर्टेस की ये मैक्सिको की विजय डोना मारिना के सहयोग के बिना पूरी नहीं हो सकती थी। इसीलिए मैक्सिकन लोगों ने उसे विश्वासघातिनी कहा। मैक्सिकन्स कॉल्ड हर मैलेंचे, ए वर्ड मीनिंग बिट्रायल। विश्वासघातिनी, मैलेंचे मीन्स बिट्रायल। तो मैक्सिको के लोगों ने उसे धोखेबाज या विश्वासघातिनी कहा, जिसने कोर्टेस का सहयोग देकर उन लोगों को वहाँ का, कोर्टेस का उन्हें गुलाम बना दिया। Okay, dear students, thank you very much. We'll continue this chapter in part 3. This is part 2. You all, I think, liked it. Thank you very much.